तो आज हम करने वाले हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से, ठीक है, क्लास 12th का प्रोज का चैप्टर नंबर 5 करने वाला है, ठीक है, आइडियाज डैट हैव हेल्प माइंड काइंड, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है और इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होना पड़ेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा? तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है उसका लिंक, वहाँ पे जाओ और ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। सारे पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका भाई आपके साथ है, ठीक है। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मस्ती से पढ़ना है। अब मैं सॉरी चाहूँगा कि वीडियो लेट से आने के कारण कुछ मैं इधर आ गया था घर पे, इसलिए, ठीक है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी और मस्ती से पढ़ते हैं। ये पूरा मटेरियल दिशा ऑनलाइन क्लास का है, ठीक है। चलिए, तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? आइडियाज़ दैट हैव हेल्प माइंड काइंड, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, प्रोज का। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। तो पहले हम जो इनके राइटर है उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। ये किस टाइप का ठीक है, तो ये किस टाइप का चैप्टर है? तो ये एक प्रकार का एस्से है, ठीक है। क्या एस्से है ये? जो हमारे आइडियाज़ दैट हैव हेल्प माइंड काइंड जो चैप्टर है, ये क्या है? तो एक प्रकार का एस्से है, ठीक है। इसके राइटर कौन है? तो ब्रेटेंड रसल है, ठीक है। ब्रेटेंड रसल है, क्या नाम है? तो ब्रेटेंड रसल, ठीक है। अच्छे से याद करना भाई, ठीक है। कोई बात नहीं, मुझे से थोड़ा बहुत गलती होता है तो माफ़ करना, ठीक है। इनका बर्थ प्लेस कहाँ पे है? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इनका बर्थ ईयर कौन सा है? तो 1872 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और डेथ ईयर 1970 में इनका डेथ हो गया था, ठीक है। और जो वर्क एज है, मतलब कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए, ठीक है, मतलब कि कौन कौन से कार्य रह के काम किए, ठीक है, उनकी क्या खूबियाँ थी, कौन कौन ने? तो वो क्या थे? एक फिलोसफर थे, ठीक है, हिस्टोरियन थे, ठीक है, मैथमेटिशियन थे। चलिए, एंड प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट थे, ठीक है। चलिए हम पढ़ने वाले हैं। इनको अवार्ड्स मिला था, ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र? तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? तो 1950 में इनको प्राइज मिला था, ठीक है। और यही लिटरेचर मिला था, ठीक है। किसके क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? तो लिटरेचर के क्षेत्र में, ठीक है। किनको? तो बर्ट्रैंड रसल को, ठीक है, बर्ट्रैंड रसल को। और इनके फेमस कुछ वर्क्स का मतलब कि जो इनके किताब लिखे गए हैं इनके कार्यों पर, ठीक है। तो ये 4 गो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। हिस्टोरी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ठीक है, ह्यूमन नॉलेज और ऑथोरिटी एंड इंडिविजुअल, ठीक है। और ये थे, ये इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम थे, ठीक है, ये ध्यान में रखना इतने। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब एग्ज़ाम कैप्सूल आप जानते होंगे। चलिए आगे, अब जो भी इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे पढ़ने वाले हैं। बस शॉर्ट सा कहानी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड माइंड काइंड इज एन एस्से रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया? तो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया, ठीक है। चलिए आगे अगला टॉपिक्स पढ़ते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। बस ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना करके चले जाओ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख लो अच्छे से, ठीक है। द मोस्ट इंड्यूबिलिटी रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज नंबर्स, ठीक है। जिस रूप में विचारों ने सबसे स्पष्ट रूप से मानव की मदद की है वह संख्या का विचार है, ठीक है। किसका? तो संख्या का विचार का है ये इस लाइन का अर्थ, ठीक है। चलिए आगे। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल, बर्ड्स डाइड इन लार्ज नंबर इन विंटर। तो जो हमारे राइटर हैं इनके अनुसार सर्दियों में बहुत ज़्यादा बड़ी हुई संख्या में कौन मर जाते हैं? तो चिड़ियाँ मर जाते हैं, चिड़ियाएँ मर जाते हैं, ठीक है।
birds and human being died of famine in India and Central Europe in 1960 1946 and 47। ठीक है, तो इतने में भारत, ठीक है, 1946-47 में भारत और मध्य यूरोप में भूखमरी से इंसान और पक्षी दोनों को मरने लगे। ठीक है, किसके कारण? तो फेमाइन। ठीक है, इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना है, हिंदी को बस समझने के लिए यूज करना है। किसके कारण? तो फेमाइन के कारण। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा कि इट इज नाइदर नंबर नॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ फेरोजेस दैट मेक द ग्लोरी, ठीक है, ऑफ मैन, इट इज हिज इंडिविजुअल एंड मोरल क्वालिटीज। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है कि मनुष्य की महानता न तो संख्या में है, न ही सुखों की अधिकता में है, बल्कि उसकी बौद्धिकता किसमें है? तो उसकी बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं में है। किसमें? तो ये इंटेलेक्चुअली, ठीक है, क्या? इंटेलेक्चुअली एंड मोरल क्वालिटीज। ठीक है, तो भाई थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैं इंग्लिश में वीक हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को अच्छे से देख लेना। अकॉर्डिंग टू ब्रेटन रसेल देयर इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस, ठीक है, अलग करता है, ठीक है, ह्यूमन फ्रॉम द रोबोट्स। ठीक है, रोबोट्स यानी कि जंगली प्राणी। ब्रेटन रसेल के अनुसार मनुष्य में ऐसी चीज़ है जो उसे पशुओं से क्या करती है? तो अलग बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? अलग। चलिए आगे, बस और कुछ ज़्यादा नहीं लगा, 10 मिनट में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में। ठीक है, अच्छे तरीके से देख लो आप, और इसका PDF आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, चलिए आगे हमारा पॉइंट क्या है? 7वां नंबर कि civilization has taught us to be more friendly towards one another। ठीक है, सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मित्रवत रहना सिखाया। क्या? तो मित्रवत, फ्रेंडली, ठीक है, रहना सिखाया। अगला है 8वां नंबर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप वेयर टेकन बिफोर द ड्रॉन। सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कदम इतिहास के आरंभ से पहले ही उठाए गए थे। ठीक है, इस लाइन का ये अर्थ है। ज़्यादा हमें इंग्लिश पे ध्यान देना है। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि इंग्लिश ही लाइन रहेगा, हिंदी आपको नहीं देखने को मिलेगा। इवन मोर इम्पोर्टेंट दैट द डेमेशिएशन मतलब पालतू बनाना ऑफ एनिमल एज वाज द इन्वेशन मतलब आविष्कार ऑफ एग्रीकल्चर। पशुओं को पालतू बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण खोज कृषि का आविष्कार था। क्या था? तो कृषि का आविष्कार था। पशु के पहले ज़माने में पशु को पालतू बनाए थे, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था? तो कृषि का खोज होना। ठीक है, एग्रीकल्चर का। और थर्ड ग्रेट स्टेप वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। एक और बड़ा कदम था क्या? तो आग का उपयोग में लाना, यानी कि उस समय जो आदि मानव थे वो क्या तो आग जलाना सीख गए। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा सफलता था उस समय के लिए। भाई समझ रहे हो? चलो, अकॉर्डिंग टू ब्रेटन रसेल द आइडियाज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, आइडिया को कितने टाइप्स में डिवाइड कर दिया? तो 2 टाइप्स में। किसके अनुसार? तो ब्रेटन रसेल के अनुसार। फर्स्ट इज नॉलेज एंड टेक्निक। ठीक है, क्या? नॉलेज एंड टेक्निक। एंड सेकंड इज मॉरल एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, सेकंड क्या है? मॉरल एंड पॉलिटिक्स। ठीक है,
ब्रेटन रसल के अनुसार विचार दो प्रकार के होते हैं। विचार को दो प्रकार में बांटा है, ठीक है। कौन? तो ब्रेटन रसल। पहला क्या है? तो एक ज्ञान और तकनीक, ठीक है, पहला ये है। और दूसरा क्या है? दूसरा है नैतिक और राजनीतिक, ठीक है, नैतिकता और राजनीतिक से, ठीक है। चलिए आगे। द लास्ट ऑफ द ग्रेट फेयरिस्टिक इन्वेंशन वॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है। अंतिम आविष्कार लेखन की कला थी, ठीक है। उस समय एक और कला का आविष्कार हुआ, वो क्या था? तो लिखने का, ठीक है। लिखने का भी का आविष्कार उसी समय हो गया था, आग जलाने के बाद, ठीक है। आग जलाना सीखने के बाद क्या सीखा? तो लिखने सीखा। आदि मानव दीवारों पे चित्र बनाने लगे, लिखने लगे, ठीक है। अगला है कि मोको क्या है? तो वहाँ के एक प्रकार के देवता है, ठीक है। पहले ज़माने में एक देवता होते थे, ठीक है, मोको, would not help the corn to grow unless he was allowed feast on the blood of child. मोलेक तब तक अनाज उगने में मदद नहीं करता था जब तक उससे बच्चों के रक्त का भोजन न कराया जाए, ठीक है। वहाँ के देवता थे कौन? तो मोलक। उस समय ये अंधविश्वास था कि बच्चों के खून को पे चढ़ाया जाए, ये सब था, ठीक है। तो ये अंधविश्वास था उस समय में, जब आदि मानव के विकास हुआ, उनमें आग का आविष्कार हुआ। आग के आविष्कार होने के बाद लिखने में वो लिखने लगे, फिर उसके बाद अलग अलग, ठीक है। तो उसके बाद ये सब होने लगा। इन चाइना द लास्ट स्टेप वॉज नेवर टेकन। चीन में यह अंतिम कदम कभी नहीं उठाया गया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, बस और कुछ 2-3 पॉइंट है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। द ट्राइब दैट वर्शिप्ड lion and crocodile died out. Will those women to the cow? The sheep was scared. Animal proceed, ठीक है। इसका क्या अर्थ है? तो जो कबीले शेरों और मगरमच्छों की पूजा करते थे वे नष्ट हो गए, ठीक है। जो पहले ज़माने के लोग थे आदि मानव, वो क्या शेरों और मगरमच्छों को पूजा करते थे, वे धीरे धीरे नष्ट होने लगे। क्यों? तो वे उन्हीं को मार के खा जाते थे, ठीक है। किनको? तो शेर मगरमच्छ उन्हीं को मार देते थे, ठीक है। जिन लोगों ने गाय और भेड़ों को पवित्र माना वे समृद्ध हुए, ठीक है। क्या हुए? तो वे ग्रोथ किए, अपना विकास, उनका विकास हुआ, ठीक है, इस क्षेत्र में। अगला पॉइंट क्या है कि द इंग्लिश गवर्नमेंट गिव आइडियली पीपल पेंशन, ठीक है। इंग्लैंड सरकार ब्रुज लोग है, ठीक है, लोगों को क्या देती है? तो पेंशन देती है, ठीक है। कहाँ के? तो इंग्लैंड के। चलिए ये ख़त्म हो गया। इसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए करते हैं फटाफट। तो पहला का क्या आंसर होगा? ब्रेटन रसल वॉज अ फिलोसफर एंड क्या? तो हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन दोनों थे, ठीक है। चलिए आगे क्या है? हैज सिविलाइजेशन थ्रो अस टू बी मोर टूवर्ड वन अनदर, ठीक है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? फ्रेंडली, ठीक है, एक साथ, मित्रता के, ठीक है, ये है। चलिए आगे। ब्रेटन रसल वॉज अवार्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन देयर ईयर। कब इनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के क्षेत्र में? 1915 में। 1950 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इट्स रिटर्न किसके द्वारा लिखा है? तो ब्रेटन रसल के द्वारा, ठीक है। The taming of animal made life much pleasant, ठीक है। तो डेमिस्ट
मतलब पालतू। चलिए आगे। आगे है कि ब्रेटन रसल वाज ऑल्सो अ क्या, तो मैथमेटिशियन। क्या थे, तो मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, ठीक है, ये सब थे, और ये तीनों नहीं होगा। चलिए आगे। अगले है हमारा कि इन 1946 और 47 इन लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एंड इवन ह्यूमन बीइंग डाइड टू डैश क्या, तो फेमाइन। फेमाइन मतलब भूखमारी, भूखमारी के कारण मरने लगे। चलिए आगे। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू ब्रेटन रसल डाइड इन लार्ज नंबर इन विंटर। क्या, तो बर्ड्स जो इस चैप्टर में वो मरने लगे। किसके अनुसार, तो ब्रेटन रसल के अनुसार। किस में, तो विंटर में, सर्दियों में, ठीक है। चलिए आगे। इवन मोर इम्पोर्टेंट दैट द demonstration of animals was the invasion of death। तो क्या, एग्रीकल्चर। इसका क्या आंसर होगा, एग्रीकल्चर। चलिए आगे। आगे ब्रेटन रसल वाज अ ब्रिटिश क्या थे, तो फिलोसफर थे, जो भी आपका फिलोसफर थे या मैथमेटिशियन थे, हिस्टोरियन थे, ये सब, ठीक है, वे इस पे मार देना है। ब्रेटन रसल बिलोंग टू डैश, तो क्या थे, कहाँ से रहने वाले थे, तो ब्रिटेन या इंग्लैंड से, ठीक है। चलिए आगे। इवन मोर इम्पोर्टेंट दैट द डेमोस्ट्रेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेशंस ऑफ डैश एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए। The two kind of ideas which contributed most to the mankind were knowledge and technique and क्या, moral and politics, moral and politics, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। ब्रेटन रसल बिलोंग टू डैश, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन से। चलिए आगे। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रेहिस्टोरिक इन्वेस्टिगेशन वाज द आर्ट ऑफ डैश, क्या इसमें, तो राइटिंग में। चलिए आगे। डैश वाज थ्रो अस टू बी फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट, सिविलाइजेशन। चलिए आगे। डैश वाज अ फिलोसफर एंड अ मैथमेटिशियन, तो कौन थे, ब्रेटन रसल, ठीक है। चलिए आगे। गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950 में, किसको मिला था, ब्रेटन रसल को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे। अब 2x पे करके देख सकते हैं, ठीक है। अब ख़त्म होने वाला है, बस एक दो और। द लास्ट ऑफ द प्रेहिस्टोरिक इन्वेस्टिगेशन वाज डैश राइटिंग, ठीक है। चलिए आगे। द इंग्लिश गवर्नमेंट गिव एल्डरली पीपल एन पेंशन, क्या देते हैं इंग्लैंड के लोग बूढ़े लोगों को, इंग्लैंड की सरकार बूढ़े लोगों को क्या देती है, तो पेंशन देती थी, ठीक है। चलिए आगे। ये आंसर है। उसके बाद हमारा समरी है, समरी आप पढ़ लेना, इसका PDF आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा है सारे 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये आप अच्छे से कर लेना, PDF आपको दे दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो मैं, चलिए आप अच्छे से कर लेना, सारा PDF एक्सप्लेनेशन है और जो हमारे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अब नए अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, तो कमेंट में यस लिख देना, ठीक है।